स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों चल रहा था सेरीकल्चर यानी कि रेशम कीट पालन। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग एक नया क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, अभी भी क्वेश्चन बोर्ड पे है। डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ बॉम्बिक्स मोरी या फिर सिल्क वर्म या फिर रेशम कीट, यानी जो रेशम कीट है उसकी लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। तो एडल्ट मेल फीमेल की क्या विशेषता होती है, कॉपुलेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एग लेइंग की प्रक्रिया क्या होती है, और फिर एग की क्या विशेषता होती है, एग का कलर क्या होता है और एग की संख्या क्या होती है, और एग हैच करने के बाद कैसे वो लार्वा बन जाता है। ये सारा डिटेल हम आपको पिछले लेक्चर में दिए हैं। अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो अभी लेक्चर वो देख लीजिए, तभी ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। ये मानकर चलिए कि जो इसके पहले वाला लेक्चर है वो पार्ट 1 है और उसी का ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आप नहीं जानते रहेंगे तो पार्ट 2 कैसे समझ में आएगा। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे जो एग हैच करके लार्वा बना है कैटरपिलर, उसकी क्या विशेषता होती है और कितने दिन बाद वह फिर प्यूपा में चेंज हो जाता है, कोकून क्या होता है, कोकून से धागे कैसे निकाले जाते हैं। इसके बाद फिर हम बताएंगे कि कोकून के अंदर से प्यूपा कोकून को काट करके कैसे बाहर निकल करके और नए एडल्ट के रूप में चेंज हो जाता है। तो ये सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। 100% आपको वीडियो समझ में जरूर आएगा। तो आपको हम कैटरपिलर इस लार्वा की विशेषता बताने से पहले एक बार इस लाइफ साइकिल को हम आउटलाइन फिर से बता देते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, यह एडल्ट मेल है और यह एडल्ट फीमेल है। मेल की साइज थोड़ा सा छोटी है और फीमेल की साइज थोड़ा बड़ी है। याद रखिए कि पूरी लाइफ साइकिल में जो एडल्ट की स्टेज होती है वह केवल 2 से 3 दिन की अवस्था होती है। 2 या 3 दिन के बाद एडल्ट मेल फीमेल की डेथ हो जाती है। इन दोनों में कॉपुलेशन होता है और फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल जो है एग लेइंग स्टार्ट कर देती है। 1 से 24 घंटे के अंदर एग लेइंग करती है और जो अंडे देती है यह शहतूत की पत्ती पर देती है। और एग जो है ये 10 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड में रहते हैं, यानी 10 दिन तक अंडे ग्रो करते रहते हैं, फूटते नहीं हैं। और 10 दिन के बाद एग हैच करके यानी अंडे फूट करके लार्वा को जन्म देते हैं। और जो ये लार्वा होता है एग हैच करने के बाद तुरंत जो है भोजन करना स्टार्ट कर देता है। भोजन के रूप में यह जो है शहतूत की पत्ती ही खाता है और शहतूत की पत्ती खाते खाते काफ़ी बढ़ जाता है। यानी आप देख सकते हैं जब एग हैच करता है तो इसकी साइज जो होती है वह 0.03 सेंटीमीटर होती है और खाते खाते इतनी स्पीड से ये खाता है कि एग हैच करने के 26-27 दिन तक इसकी साइज बढ़ करके 7.5 सेंटीमीटर हो जाती है। ये लार्वा जब 7.5 सेंटीमीटर का हो जाता है, पूरी तरह से ग्रो कर जाता है, तो ये खाना पीना बंद कर देता है, यानी इसमें जो खाने की प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है। और फिर इसके बाद इसमें सिल्क ग्लैंड डेवलप हो जाती है। ये अपनी सिल्क ग्लैंड से धागा निकालता है, यानी स्टिकी पदार्थ निकालता है। वो स्टिकी पदार्थ बाद में धागे के रूप में चेंज हो जाता है और वह धागा पहले तो काफ़ी नरम होता है, ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन जब हवा के कांटेक्ट में आता है तो ये धागा काफ़ी कठोर हो जाता है। और धागा एक विशेष तरह की क्रियाकलाप के द्वारा निकालते हैं, यानी कि जब ये कैटरपिलर धागा निकालता है तो अपनी गर्दन को इस तरह से मूव करता है और काफ़ी स्पीड से अपनी गर्दन को मूव करता है। 1 मिनट में लगभग 65 बार वो अपनी गर्दन को इस तरह से करता है और ये धागा उसकी शरीर पर ही लपेटाता जाता है। धागा लपेटते लपेटते एक ऐसी कंडीशन आती है कि लार्वा की पूरी शरीर धागों के अंदर ढक जाती है। ज्यों ही लार्वा का शरीर धागों के अंदर ढक गया त्यों ही ये लार्वा प्यूपा में चेंज हो जाता है और धागे का एक गोल संरचना बन गई जिसके अंदर ढका हुआ है लार्वा। उस गोल संरचना को कोकून कहते हैं या कोआ कहते हैं। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह एक कोकून या कोआ है जो धागों का बना हुआ है और इसके अंदर प्यूपा बंद हो गया। लार्वा बंद हुआ लेकिन बंद होते होते वह प्यूपा में चेंज हो जाता है। प्यूपा जो है उसी कोकून के अंदर 10 दिनों तक पड़ा रहता है। जब उसे निकलना होता है तो यानी 10 दिन के 1-2 दिन पहले यानी 8वें या 9वें दिन जो प्यूपा होता है उसका ये जो लेग्स होते हैं यानी इसके पैर होते हैं वो गायब हो जाते हैं और इसके जगह पर 2 जोड़ी पंख डेवलप हो जाते हैं। फिर इसके बाद प्यूपा क्या करता है, स्टिकी एल्केलाइन मटेरियल छोड़ता है, कुछ एल्केलाइन फ्लूइड छोड़ता है और जहाँ पर
एल्केलाइन फ्लूइड लगता है वहाँ पर धागे काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और यानी टूट जाते हैं और वहाँ खाली जगह हो जाती है, और इसके बाद फिर उसी जगह पर एक होल डेवलप हो जाता है, छिद्र डेवलप हो जाता है। उसी छिद्र के माध्यम से जो प्यूपा होता है वो बाहर निकल करके एडल्ट में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों ये पूरा इसकी लाइफ साइकिल है। एग हैच करने के बाद लार्वा कैसे बनता है यहाँ तक का डिटेल हम पिछले लेक्चर में दिए थे। अब जो लार्वा है, कैटरपिलर है, उसकी विशेषता हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए, आप जो है 4 हेडिंग तो इसके पहले मैंने बता दिया था। अब जो 5वीं हेडिंग है वो है कैटरपिलर। अब 5वीं हेडिंग में आप कैटरपिलर की विशेषता बता देंगे। तो देखिए, आप लिख देंगे जो कैटरपिलर होता है, शुरू में एग हैच करने के बाद जो इसकी साइज होती है वह 0.03 सेंटीमीटर, जो कि साइज बहुत कम है। और फिर इसके बाद एग हैच करने के बाद ये जब खाना स्टार्ट कर देता है तो खाते खाते 26-27 दिन तक जब ये लगातार खाता है तो इसकी साइज जो होती है वो बढ़ करके 7.5 सेंटीमीटर हो जाती है। और जो लार्वा का कलर होता है येलोविश वाइट कलर का लार्वा होता है, यहाँ पर है, अभी हम इसको बता रहे हैं। ये जो लार्वा होता है इसके पास 12 खंड होते हैं, जिसमें 10 खंड इसके एब्डोमिनल पोर्शन में होते हैं, पेट वाले रीजन में होते हैं। और इस एब्डोमिनल सेगमेंट में 5 जोड़ी स्यूडो लेग्स पाए जाते हैं, यानी कि झूठे तरह का पैर पाए जाते हैं। और ऊपर जो होता है डॉर्सल रीजन में एक हॉर्न पाई जाती है, जिसको डॉर्सल हॉर्न कहते हैं। हॉर्न मीन्स क्या होता है? सींग। सींग की तरह से आप इस तरह की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको डॉर्सल हॉर्न कहते हैं। और एक इसकी खास बात और है कि जो लार्वा होता है यह अपने लाइफ में यानी लार्वल स्टेज में कुल 4 बार माउल्टिंग करता है। अब माउल्टिंग क्या होता है? माउल्टिंग का मतलब जो ऊपर की चमड़ी होती है वो हट जाना और उसकी जगह पर अंदर से नई चमड़ी का डेवलप हो जाना, ये माउल्टिंग होता है। हिंदी के अंदर इसे त्वक पतन कहते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप जो है सांप में देखे होंगे। सांप अपनी केचुल छोड़ देता है, ऊपर की चमड़ी हट जाती है और उसके ऊपर नई चमड़ी अंदर से बन जाती है। उसी तरह से जो लार्वा होता है यह अपनी लाइफ में यानी लार्वल स्टेज में 4 बार माउल्टिंग करता है, यानी 4 बार अपनी चमड़ी को छोड़ता है, 4 बार इसका त्वक पतन होता है। तो पहले तो एक फर्स्ट इंस्टार लार्वा है, ये है, ये पहले रहता है। जब एग हैच करता है तो फर्स्ट इंस्टॉल लार्वा रहता है। जब एक बार माउल्टिंग हो जाती है तो सेकेंड इंस्टॉल लार्वा, और जब दूसरी बार माउल्टिंग होती है तो थर्ड इंस्टॉल लार्वा, और जब तीसरी बार माउल्टिंग होती है तो फोर्थ इंस्टॉल लार्वा, और जब चौथी बार माउल्टिंग होती है तो फिफ्थ इंस्टॉल लार्वा। यानी 4 बार माउल्टिंग होती है और 5 तरह का लार्वा बन जाता है। तो फिफ्थ इंस्टॉल लार्वा जब बन जाता है तो इसमें त्वक पतन यानी कि माउल्टिंग समाप्त हो जाती है। तो अब आप इसे लिखेंगे कैसे, वो देखिए इधर। द न्यूली हैच्ड कैटरपिलर इज अबाउट 0.03 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि जब नया नया लार्वा हैच करके निकलता है अंडे के अंदर से तो इसकी जो साइज होती है वह 0.03 सेंटीमीटर होती है इसकी लंबाई। एंड येलोविश वाइट इन कलर, और इसका जो कलर होता है वह येलोविश वाइट होता है, यानी कि सफ़ेद होता है, हल्का पीला होता है। आगे फिर आप लिख देंगे द कैटरपिलर हैज वेल डेवलप्ड मैंडिबुलेट टाइप माउथ पार्ट। जो कैटरपिलर होता है इसके पास पूरी तरह से विकसित जबड़ेदार माउथ पार्ट होता है, यानी मुख वाला भाग होता है। इसका यूज कहाँ करता है? तो देखिए, यूज फीड ऑन मलबेरी लीव्स, जिसका प्रयोग सहतूत की पत्तियों को खाने में करता है। मलबेरी लीव्स का मतलब सहतूत की पत्तियों को खाने में इसका प्रयोग करता है। द कैटरपिलर आर 12 सेगमेंटेड, यानी जो कैटरपिलर होता है इसके शरीर के कुल 12 खंड होते हैं, 12 सेगमेंट होते हैं। द एब्डोमिनल रीजन हैज 10 सेगमेंट, जो पेट वाला पोर्शन होता है एब्डोमिनल रीजन होता है उसमें 10 खंड होते हैं। हैविंग 5 पेयर्स ऑफ स्यूडो लेग्स, जिसके पास 5 जोड़ी झूठे तरह के पैर पाए जाते हैं, स्यूडो लेग्स होते हैं। कई बार मैं इसको फिगर में बताया हूँ, पिछले वाले लेक्चर में भी आप फिगर में देख भी रहे हैं। इट हैज आल्सो ए स्मॉल डॉर्सल हॉर्न, इसके ऊपर यानी कि डॉर्सल पोर्शन में स्मॉल हॉर्न यानी छोटी सी एक सींग की तरह से स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको क्या कहेंगे? स्मॉल डॉर्सल हॉर्न। ऑन द एनल सेगमेंट, यानी एनल सेगमेंट पर।
एज दे आर वोरेशियस फीडर, जैसा कि आप इसको जानते हैं कि ये वोरेशियस फीडर है, ये भी बात मैंने बताया है कि बहुत तगड़ा यानी तेजी से एकदम खाता है मलबेरी की पत्ती। सो दे ग्रो रैपिडली, इस वजह से ये बहुत जल्दी ही ग्रो कर जाता है, जल्दी ही बढ़ जाता है। तो आगे लिखेंगे आफ्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ माउल्टिंग कैटरपिलर चेंज सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इंस्टार रिस्पेक्टिवली, यानी कि जब पहली दूसरी तीसरी और चौथी माउल्टिंग होती है उसी समय जो कैटरपिलर होता है वो दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें स्टार लार्वा में चेंज हो जाता है क्रमशः। देखिए फर्स्ट माउल्टिंग होती है तो सेकेंड इंस्टार लार्वा बन जाता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि तब फर्स्ट इंस्टार कब बना होगा, जब पहली ही माउल्टिंग के साथ सेकेंड इंस्टार बन जा रहा है। तो देखिए जब एग हैच करता है तब फर्स्ट इंस्टार लार्वा रहता ही है, यानी कि जब एग हैच करके जो लार्वा बना उसको फर्स्ट इंस्टार लार्वा कहेंगे। इंस्टार का मतलब एक प्रारूप, एक तरह का लार्वा। तो जब एग हैच किया तो एक तरह का लार्वा था ही, और जब फर्स्ट माउल्टिंग हुई तो दूसरे तरह का लार्वा यानी सेकेंड इंस्टार लार्वा बन गया, और जब दूसरी माउल्टिंग हुई तो तीसरे तरह का यानी थर्ड इंस्टार लार्वा बन गया, और जब तीसरी माउल्टिंग हुई तो फोर्थ इंस्टार लार्वा बन गया, और जब चौथी माउल्टिंग हुई तो फिफ्थ इंस्टार लार्वा बन गया। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः, यानी फर्स्ट माउल्टिंग के साथ सेकेंड इंस्टार, और सेकेंड माउल्टिंग के साथ थर्ड इंस्टार, और थर्ड माउल्टिंग के साथ फोर्थ इंस्टार, और फोर्थ माउल्टिंग के साथ फिफ्थ इंस्टार लार्वा बन करके तैयार हो जाता है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः। आगे देखिए ऑल माउल्टिंग कंप्लीटेड इन 21 to 25 डेज, यानी जो पूरी जो माउल्टिंग होती है वो एग हैच करने के बाद 21 से 25 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। आफ्टर हैचिंग का मतलब एग हैच करने के बाद। द फुल्ली ग्रोन कैटरपिलर इज 7.5 सेंटीमीटर, जो पूरी तरह से विकसित लार्वा होता है वो 7.5 सेंटीमीटर का हो जाता है इन लेंथ का मतलब लंबाई में। इट डेवलप्स सैलिवरी ग्लैंड एंड चेंज इनटू प्यूपा, इसके पास सैलिवरी ग्लैंड डेवलप हो जाती है और यह प्यूपा में चेंज हो जाता है। तो देखिए जब प्यूपा में चेंज होता है इसी के बीच कोकून बनाने की भी प्रक्रिया चलती रहती है। तो हम सबसे पहले आपको लार्वा से प्यूपा बनने की प्रक्रिया दिखा दे रहे हैं, इसके बाद हम कोकून को बता रहे हैं। देखिए अब इसके बाद छठवीं हेडिंग डाल देंगे प्यूपा, और इसमें लिख देंगे द कैटरपिलर स्टॉप फीडिंग एंड सीक्रेट ए स्टिकी फ्लूइड थ्रू द सिल्क ग्लैंड। अब देखिए जो कैटरपिलर होता है वो फीडिंग स्टॉप कर देता है यानी बंद कर देता है, एंड सीक्रेट और स्रावित करता है ए स्टिकी फ्लूइड यानी एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है थ्रू सिल्क ग्लैंड यानी अपनी सिल्क ग्लैंड से। जो सिल्क ग्लैंड बनी है यानी कि जो सैलिवरी ग्लैंड की रूपांतरित ग्लैंड है सिल्क ग्लैंड, उसी ग्लैंड से यह जो है स्टिकी पदार्थ छोड़ना शुरू कर देता है। द सीक्रेटेड फ्लूइड कम्स आउट थ्रू द स्पाइनरेट, यानी जो ये स्टिकी फ्लूइड छोड़ता है वो इसकी शरीर से बाहर आता है एक पोर के द्वारा जिसको स्पाइनरेट कहते हैं, और ये पोर जो होता है लार्वा की बॉडी में यानी कैटरपिलर की बॉडी में हाइपोफेरिंक्स के पास होता है। द सीक्रेटेड फ्लूइड बिकम फाइन थ्रेड, अब जो सीक्रेट किया गया फ्लूइड है वो पतले धागे के रूप में चेंज हो जाता है। एंड फाइन थ्रेड बिकम हार्ड व्हेन इट कम इन कांटेक्ट ऑफ एयर, ये जो फाइन थ्रेड यानी पतला धागा है वो हार्ड हो जाता है जब यह संपर्क में आता है। कम इन कांटेक्ट का मतलब संपर्क में आता है ऑफ एयर यानी हवा के। कुल मिलाकर ये समझिए जब ये पतला धागा हवा के कांटेक्ट में आता है तो यह जो है हार्ड हो जाता है। एंड रैप्ड अराउंड बॉडी ऑफ कैटरपिलर, और जो कैटरपिलर होता है उसकी बॉडी के ऊपर रैप कर जाता है, लपेट जाता है। इन द फॉर्म ऑफ कवरिंग, एक कवरिंग के रूप में, दैट इज कॉल्ड कोकून, जिसे कोकून कहा जाता है। देखिए आप प्यूपा में क्या लिख देंगे कि लार्वा जो है अपना फीडिंग स्टॉप कर देता है यानी खाना बंद कर देता है और अपनी सिल्क ग्लैंड से स्टिकी पदार्थ निकालता है, और ये स्टिकी पदार्थ बाद में थ्रेड के रूप में हो जाते हैं, और जब ये थ्रेड हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो
ये हार्ड हो जाते हैं और इसकी शरीर पर रैप्ड कर जाते हैं, इसकी शरीर पर लपेटा जाता है। पहले से ही निकालते समय ही इसकी शरीर पर लपेट दिया जाता है और इसकी शरीर पर लपेट करके जो स्ट्रक्चर बनती है, एक कवरिंग बनती है, उसी को आप कोकून कहेंगे। तो अब देखिए कोकून शब्द आ गया तो अब कोकून के बारे में दिखाएंगे। देखिए अब 7वीं हेडिंग आप डाल देंगे कोकून, और कोकून में क्या लिख देंगे, कोकून इज द व्हाइट कलर्ड बेड ऑफ प्यूपा। कोकून जो होता है वो सफ़ेद कलर का प्यूपा का बेड होता है, दैट इज फॉर्म्ड बाय थ्रेड, जो धागे का बना होता है। द लेंथ ऑफ थ्रेड सीक्रेटेड बाय कैटरपिलर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोकून इज अबाउट 1000 से 1200 मीटर। देखिए जो लार्वा के द्वारा यानी कैटरपिलर के द्वारा उसकी कोकून बनाने के लिए जो धागा छोड़ा गया है उसकी लंबाई 1000 से 1200 मीटर तक यानी 1 किलोमीटर से भी लंबी होती है धागे की लंबाई। कौन से धागे की लंबाई, जो कैटरपिलर छोड़ा है। क्यों छोड़ा है, अपने ऊपर कवरिंग बनाने के लिए। उसकी लंबाई 1000 से 1200 मीटर तक लंबी होती है यानी 1 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। विच इज कम्प्लीटेड इन 3 डेज, यह प्रक्रिया 3 दिन में कंप्लीट होती है। 1000 मीटर लंबा धागा बनाना है, प्रक्रिया लार्वा 3 दिन में पूरा कर देता है। नाउ द प्यूपा इज कवर्ड विद इन, अब प्यूपा जो है वो कवर हो जाता है विद इन ए थिक ओवल येलो व्हाइट सिल्कन कोकून। अब प्यूपा कवर हो जाता है किसके अंदर, थिक ओवल यानी एक अंडाकार और मोटी, येलो व्हाइट यानी कि सफ़ेद और हल्का पीला कलर के सिल्कन कोकून यानी सिल्कन कोकून के अंदर बंद हो गया अब प्यूपा। द प्यूपल पीरियड लास्टेड फॉर 10 to 12 डेज, यानी जो प्यूपल पीरियड होता है, प्यूपा का समय होता है वो 10 से 12 दिन में समाप्त हो जाता है। एंड प्यूपा कट द कोकून, और प्यूपा जो है कोकून को कट कर देता है। एंड इमर्ज इनटू एडल्ट मॉथ, और एडल्ट मॉथ के रूप में इमर्ज हो जाता है यानी कि बाहर निकल जाता है। तो अब देखिए आपने तो इजीली सुन लिया कि कोकून को काट देते हैं, लेकिन कोकून को काटने के लिए किस तरह से काटते हैं, यानी उनके पास कैंची या कोई काटने वाला औजार तो है नहीं कि ऐसे काट देंगे। अब किस तरह से काटते हैं वही आपको इस हेडिंग में पढ़ना है। तो आप 8वीं हेडिंग डाल देंगे इमरजेंस ऑफ इमेगो। अब इसमें क्या लिखेंगे, देखिए ड्यूरिंग प्यूपल पीरियड यानी प्यूपल पीरियड के दौरान द एब्डोमिनल स्यूडोलेग्स डिसअपीयर। प्यूपल पीरियड के दौरान जो उसके पेट वाले पोर्शन में यहाँ पर दिख रहे हैं स्यूडोलेग्स होते हैं वो डिसअपीयर यानी कि गायब हो जाते हैं। एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स डेवलप, और 2 जोड़ी पंख विकसित हो जाते हैं। फिर क्या होगा, द सिल्क वर्म विद इन द कोकून सिक्रीट एल्केलाइन फ्लूइड। ये बात आप याद रखिएगा, एल्केलाइन फ्लूइड को सिक्रीट करता है। एल्केलाइन फ्लूइड सिक्रीट किया, कौन किया, प्यूपा। सिल्क वर्म का मतलब उस समय जो प्यूपा है वही जो है एल्केलाइन फ्लूइड। प्यूपा अब मतलब पंख निकल गए हैं तो एक तरह से सिल्क वर्म ही बन गया है, लेकिन जब तक बाहर नहीं निकलता है तब तक वो प्यूपा के रूप में ही रहता है। अब क्या करेगा, सिल्क वर्म विद इन द कोकून सिक्रीट एल्केलाइन फ्लूइड, एल्केलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच, परिणाम स्वरूप द वन एंड ऑफ कोकून बिकम सॉफ्ट, और कोकून का एक एंड जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है यानी कि कोमल हो जाता है। एंड थ्रेड आर कट ओपन, और थ्रेड वहाँ से कट कर ऐसे खुल जाते हैं। जैसे थ्रेड है ऐसे कोकून, जब यहाँ पर कोकून का ऐसे हिस्सा है इधर वाला, और जब यहाँ पर अंदर से एल्केलाइन फ्लूइड लगा दिया जाएगा तो कट कर ऐसे ओपन हो जाएगा। तो कोकून बिकम सॉफ्ट एंड थ्रेड आर कट ओपन, थ्रेड कट करके ओपन हो गया, खुल गया। फाइनली ए होल इज फॉर्म्ड, और लास्ट में एक होल बन जाता है थ्रू व्हिच, जिसके द्वारा फीबल एडल्ट मॉथ इमर्ज आउट फ्रॉम द कोकून। फीबल एडल्ट का मतलब एक कमज़ोर, मतलब अभी तो उसके कोकून के अंदर छिपा था तो वो काफ़ी कमज़ोर रहता है। फीबल एडल्ट मतलब कमज़ोर, एडल्ट मॉथ, इमर्ज मतलब बाहर निकल जाता है, आउट फ्रॉम द कोकून, कोकून से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों कोकून तक का आपने पूरा डिटेल देख लिया है। कोकून के बाद एडल्ट बनने की प्रक्रिया तो लाइफ साइकिल के अंतर्गत आती है, लेकिन अब बात आती है कि इस कोकून का क्या होता है। तो इससे भी संबंधित एक सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि जो कोकून बनता है उससे
धागे बनाने तक की प्रक्रिया कैसे कंप्लीट की जाती है, क्या प्रोसेस होती है, इसका भी डिटेल दीजिए। तो अब हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि कोकून को कैसे किल किया जाता है, यानी कोकून के अंदर जो प्यूपा है उसे कैसे किल किया जाएगा, यानी कि स्टिफलिंग क्या होती है। और इसके बाद हम बताएंगे इससे रीलिंग कैसे किया जाता है, कताई कैसे की जाती है, और कताई के बाद जो सिल्क बनता है सिल्क की क्या विशेषता होती है, क्यों सिल्क इतना महंगा बिकता है। ये सारे डिटेल के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।